हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 36। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, वरदान मिस्टर राठी से बात करके उन्हें अरमान की सच्चाई तो बता दी थी। मिस्टर राठी अरमान की सच्चाई जानकर बिल्कुल चौंक गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सगा भतीजा यह सब करेगा। वहीं वरदान का विश्वास शायद टूट चुका था, क्योंकि शनाया ने वरदान को उस होटल में मिलने बुलाया था जहां का नाम उसने कल रात अरमान के साथ लिया था। अब आगे। विनोद और वरदान दोनों ही फोन पर बात कर रहे थे। जब विनोद ने वरदान से यह कहा कि अगर अरमान को पता चल गया कि आरवी कैलिफोर्निया में नहीं है तो वह तुरंत ही शनाया को बता देगा, क्योंकि शनाया ने तो उसे मिलने के लिए 6 बजे का समय दिया है और अरमान को आरवी से मिलने का टाइम 5 बजे का मिला है। तब वरदान मुस्कुराते हुए विनोद से बोला, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। विनोद बोला, कैसा प्लान? वरदान बोला, मैं शनाया को शाम को ही शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ। वहां बहाना करते हुए मैं उसका फोन ले लूंगा और उसमें से अरमान को ब्लॉक कर दूंगा। फिर अरमान चाहे जितना भी फोन क्यों ना करे, शनाया को पता ही नहीं चलेगा कि अरमान उसे फोन कर रहा है। जैसे ही विनोद ने यह सुना तो वो बोला, अगर शनाया को शक हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वरदान, ध्यान से रहना। वरदान बोला, हाँ, तू आरवी और साक्षी का ख्याल रखना। विनोद ने हाँ कहकर फोन काट दिया। वहीं वरदान अपने प्लान पर फोकस कर रहा था। धीरे धीरे स्टेप बनाकर उसे अब अपने जाल में अरमान और शनाया दोनों को ही ऐसे फंसाना था कि उन्हें समझ ही ना आए कि उनके साथ कब और क्या हो गया। फोन कट हो जाने के बाद वरदान ने तुरंत दोबारा शनाया को कॉल किया। वहीं दोबारा वरदान का फोन देखकर शनाया थोड़ी चौंक गई। शनाया बोली, हाँ वरदान, बोलो, क्या बात है? आज तुमने मुझे दोबारा फोन कर दिया। ये मत कहना कि तुम नहीं आ रहे हो। देखो, अगर तुमने प्लान ड्रॉप करने के लिए फोन किया है तो सॉरी, मैं नहीं सुन रही हूँ। तुम आओगे शाम को पार्टी में, बात खत्म। वरदान बोला, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे। वैसे भी कल से मैं काम में बहुत बिजी था, तुम्हें टाइम भी नहीं दे पाया हूँ। तो शाम को शॉपिंग पर चलते हैं। पार्टी से पहले शॉपिंग करके सीधे ही पार्टी में चले जाएंगे। शनाया बोली, ठीक है, वैसे भी मेरे पास पार्टी टाइप ड्रेस नहीं थी। ये अच्छा प्लान है, तो टाइम बताओ कितने बजे मिलना है? वरदान बोला, अब 1 घंटे पहले का तो टाइम दूंगा नहीं, 4:30 बजे के आसपास मिलते हैं। वैसे भी लड़कियों को तैयार होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और शॉपिंग करने में तो उससे भी ज्यादा। शनाया बोली, यही तो लड़कियों की खासियत होती है, तो इसका मतलब तुम मुझे शॉपिंग करा रहे हो? वरदान बोला, ऑफ कोर्स, मैं लेकर जा रहा हूँ तो शॉपिंग भी मैं ही कराऊंगा। शनाया बोली, ये हुई ना बात, अब तो मैं तुमसे तगड़ी पेनल्टी वसूल करूंगी, कल जो तुम मुझे एयरपोर्ट पर नहीं लेने आए थे ना, उसकी। वरदान बोला, वसूल लेना, और वैसे भी पक्का बिजनेसमैन हूं मैं, जितना देता हूँ उससे कहीं ज्यादा छीन भी लेता हूँ। शनाया बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है वरदान, तुम मुझसे कहीं ज्यादा अमीर हो। वरदान बोला, वो तो है, फिलहाल देखते हैं कि कब तुम्हारे पास मुझे देने लायक कुछ चीज होती है। शनाया बोली, ठीक है, शाम को मिलते हैं शॉपिंग के लिए। वरदान बोला, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, होटल से साथ चलेंगे। शनाया ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया। इस समय तो वो हवा में उड़ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वरदान उसे सामने से अप्रोच कर रहा है। वह ख्यालों की दुनिया में खोई अपने आप को राजकुमारी समझे वरदान को राजकुमार समझ रही थी। वरदान ने अपनी बात कहकर फोन काट दिया। वहीं शनाया ने भी वरदान से बात करके अपने फोन को साइड में रख दिया और वह तो अब बस अपने आप को पैम्पर करने में लग चुकी थी। आखिर शाम को उसे वरदान से जो मिलना था, वह शीशे के सामने खुद को निहारते हुए खुद से बोली, तुमने मेरा काम और आसान कर दिया वरदान। अब तुम देखो,
मैं हम दोनों की लाइफ से आरवी को कैसे भगाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ विनोद ने आरवी को बता दिया था कि उसे क्या करना है। आरवी ने विनोद के कहने पर अरमान को मैसेज भेज दिया था। अरमान तो यह पढ़कर पागल हो गया था कि आरवी उससे मिलने के लिए तैयार है। उसने सामने से होकर उसे मिलने के लिए हाँ कहा है। अरमान तो अब बस जल्द से जल्द कैलिफोर्निया पहुंचना चाहता था। फिर उसने सोचा कि आरवी तो उसे शाम को मिलने वाली है। वह अब जितनी जल्दी हो सके आरवी से मिलना चाहता था। उसकी फ्लाइट 3 घंटे बाद की थी। इस समय 12 बज रहे थे, तो वहीं कैलिफोर्निया पहुंचते पहुंचते अरमान को कम से कम 1.5 घंटा तो लगना ही था। उसके बाद आधा घंटा उसे एयरपोर्ट से उस एड्रेस पर पहुंचने में लगता जहां आरवी ने उससे मिलने बुलाया था। वह आरवी के दिए समय तक वहां पहुंच जाता। अरमान मन ही मन बहुत खुश था। आखिर वह हो भी क्यों ना, उसके बनाए हुए प्लान को कामयाबी जो मिलने वाली थी। वहीं आरवी के मन में वरदान के लिए जो भी गलतफहमियां थी वो धीरे धीरे करके दूर होने शुरू हो चुकी थी। पर अभी भी उसे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए था। वह सवाल था, जब उसने मैसेज भेजा था तो वरदान का रिप्लाई आया, तो आया कैसे? इसके पीछे कौन सा राज है? यह बात तो वरदान को भी नहीं पता थी। जब आरवी और वरदान एक दूसरे से मिलेंगे तो यह बात जरूर उठेगी, पर अभी तक वो दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वरदान बस अब इन सब से निजात पाना चाहता था। वह यह सच्चाई सामने लाकर आरवी को यह बताना चाहता था कि उसने उसे कभी भी धोखा नहीं दिया था। वहीं वरदान इस बात की तह तक भी जाना चाहता था कि आखिर आरवी ने जब उसे मैसेज किया तो वह मैसेज उसने पढ़ा क्यों नहीं, और आरवी को वह रिप्लाई किया तो किया किसने। उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इस बारे में तो अब शायद शनाया ही उसे कुछ बता सकती थी, क्योंकि इसके पीछे शनाया है। यह बात तो वरदान को अब समझ आ चुकी थी। उसने विनोद से कहकर शनाया पर जासूसी करवानी शुरू कर दी थी। उसके एक एक स्टेप की उसकी फोन कॉल स्टेप करवा दी गई थी। साथ ही जो जो वह कर रही थी उसकी एक एक डिटेल वरदान के पास पहुंच रही थी। वरदान, अरमान और शनाया दोनों को ही एक साथ अपनी और आरवी की जिंदगी से बाहर निकालने वाला था, ताकि उसके बाद वो और आरवी सुकून भरी जिंदगी जी सके। शाम हो चुकी थी। वरदान का प्लान शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी ओर कैलिफोर्निया में अरमान पहुंच चुका था, पर अभी उसे ये पते पर पहुंचने में थोड़ा समय था जहां आरवी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वहीं 4:30 बजे से पहले ही शनाया अपने घर से निकल चुकी थी। वह 4 बजे ही वरदान से मिलने के लिए अपने घर से निकल चुकी थी। वरदान के प्लान में अभी कोई और अपडेट नहीं था। उसे बस पता था कि शनाया को कैसे कंट्रोल करना है। उसने सीधे शनाया को आने के लिए कह दिया था। शनाया होटल पहुंची तो वहां वरदान उसी का इंतजार कर रहा था। शनाया वरदान के पास आकर उसे गले लगाने ही वाली थी कि तभी वरदान एक कदम पीछे हुआ और साइड हग करते हुए शनाया से बोला। वरदान बोला, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। शनाया बोली, सचमुच? मुझे तो लगा कि तुम गुस्सा करोगी, क्योंकि तुम्हें टाइम की बहुत कद्र है। वरदान बोला, टाइम की कद्र तो होनी भी चाहिए शनाया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब तुम्हें टाइम की कद्र समझ आए तब टाइम ही ना रहे। शनाया बोली, यह तुम्हारी फिलोसॉफी वाली बातें ना मेरे दिमाग से परे हैं, मुझे समझ नहीं आती। वरदान बोला, कोई नहीं, चलो चलते हैं, शॉपिंग के लिए लेट हो जाएंगे। वरदान और शनाया होटल से बाहर निकले। वो दोनों इस समय लॉबी में थे। शनाया वरदान से लॉबी में ही मिली थी। लॉबी से वे दोनों पार्किंग एरिया की तरफ गए, जहां वरदान की गाड़ी पार्क थी। वरदान ने अपनी गाड़ी निकाली और फिर सीधे मॉल की तरफ निकल पड़ा। वरदान तो बस शनाया को झेल रहा था। वही शनाया मन ही मन इतनी खुश हो रही थी मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। वह वरदान को देखते ही देखते मन में खुद से बोली। शनाया बोली, अगर तुम इतनी आसानी से ही मेरे हो जाते वरदान, तो मुझे आरवी के साथ बुरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तुम्हें पाने के लिए उसको बर्बाद तो होना ही होगा ना।
खैर कोई बात नहीं, वैसे भी आज मेरा काम बहुत आसान होने वाला है। ऐसे ही सोचते सोचते वरदान और शनाया दोनों ही मॉल के करीब पहुंच चुके थे। मॉल पहुंचते ही वरदान ने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए कह दिया था और खुद शनाया के साथ मॉल के अंदर गया, जहां मॉल के कर्मचारियों ने शनाया और वरदान का बड़े ही प्यार से स्वागत किया। शनाया अपने लिए सबसे अच्छी ड्रेस लेना चाहती थी। शनाया को ड्रेस दिखाने के लिए कुछ लड़कियां उसे ड्रेस एरिया में ले गई। शनाया वरदान से ज्यादा ही कुछ चिपक कर चल रही थी। वहीं कुछ लड़कियां तो शनाया को वरदान के साथ देखकर यह सोच रही थी कि यह लड़की कितनी चिपकू है। वहीं वरदान शनाया की इस हरकत से थोड़ा असहज हो रहा था, पर वह भी कुछ कर नहीं सकता था। थोड़ी ही देर में शनाया को कुछ लड़कियां कपड़े दिखाने लग गई। शनाया को कुछ ड्रेस पसंद तो आई, तो वहीं शनाया उन ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम में चेंज करने चली गई। उसने अपना फोन और अपना पर्स वहीं पर रखा हुआ था। वरदान ने मौका अच्छा देखा। उसने देखा कि बाकी सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। उसने अपना फोन शनाया के फोन के पास रखा और शनाया का फोन अपने पास ले लिया, ताकि शनाया को यह न लगे कि उसका फोन मिसिंग है। वरदान ने तुरंत शनाया का फोन ओपन करने की कोशिश की, तो उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। अब वह यह सोचने लगा कि इस फोन का पासवर्ड क्या हो सकता है। उसने कई बार ट्राई किया, पर पासवर्ड इनकरेक्ट हो रहा था। वरदान काफी बार ट्राई कर चुका था। अब उसके पास एक आखिरी कोशिश बची थी। अगर वह इस बार भी गलत करता तो फोन ऑटोमेटिक 5 मिनट के लिए लॉक हो जाता। वरदान ने गहरी सांस ली और मन ही मन अपने मम्मी पापा को याद करने लगा। फिर कुछ सोचते हुए वरदान ने शनाया की डेट ऑफ बर्थ और अपनी डेट ऑफ बर्थ के पहले 2 अंक डाल दिए और फोन अनलॉक हो गया। वरदान को यकीन नहीं हो रहा था कि शनाया ने उसकी डेट ऑफ बर्थ को ही पासवर्ड बनाया है। वरदान समझ गया था कि इतने दिनों से विनोद उसे जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो सही था। शनाया उससे प्यार करती है और उसी ने यह सब किया है। पर वरदान अब यह सोच रहा था कि जब शनाया को पता था कि आरवी से वह प्यार करता है, तो शनाया ने उनके साथ इतना गंदा गेम प्लान क्यों किया। वह उसके प्यार की इज्जत करता, लेकिन जो उसने किया वह गलत था। वरदान ने फिर इन सब बातों से अपना ध्यान हटाते हुए जल्दी से अरमान का नंबर चेक किया। अरमान का नंबर उसे मिल गया था। उसने तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और नोटिफिकेशन भी ऑफ कर दिया, जिससे अगर अरमान फोन भी करे तो ब्लॉक नोटिफिकेशंस फोन में शो न हो। तब तक वहां शनाया आ गई। शनाया ने देखा कि वरदान फोन पर लगा हुआ है। शनाया को यह अंदाजा नहीं था कि वह फोन तो उसी का है, क्योंकि उसने इतना गौर नहीं किया। वरदान ने भी देख लिया कि शनाया आ गई है, पर अगर वह उसके सामने फोन नीचे रखता तो उसे शक हो जाता, इसलिए उसने फोन हाथ में ही पकड़े रखा। शनाया वरदान के सामने आई और बोली। शनाया बोली, मैं कैसी लग रही हूँ वरदान? इस समय शनाया ने बहुत ही छोटी और रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। वहीं उसका यूं वरदान के पास बार बार करीब आना वरदान को असहज महसूस तो करा ही रहा था। तभी वरदान बोला, अच्छी लग रही हो, कुछ और ट्राई कर लो। शनाया बोली, कुछ और क्यों, यही क्यों नहीं, देखो ना इसमें मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। वरदान बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ, पार्टी में जाओगी तो हर कोई तुम्हें ही देखेगा, कुछ हो गया ऊपर नीचे तो क्या करेंगे। शनाया बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम हो ना मेरे साथ तो मुझ पर कोई नजरें क्या ही डालेगा। वरदान बोला, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? शनाया बोली, ऑफ कोर्स डार्लिंग, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। और तुम्हें मुझ पर? वरदान बोला, मुझे भी तुम पर बहुत भरोसा है। वरदान यह बोलने के बाद उसे देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, है नहीं था, और तुमने उस भरोसे का जो फायदा उठाया है शनाया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शनाया वरदान की तरफ देखते हुए फिर बोली। शनाया बोली, अच्छा मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? छोड़ो, मेरी एक पिक्चर तो क्लिक करो ना।
जैसे ही शनाया ने यह कहा तो वह अपना फोन लेने वरदान के पास आ ही रही थी। तभी वरदान उठा और वहां बगल में पड़ा फोन भी उठाकर शनाया के पास लाने लगा। शनाया ने वरदान से उसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए कहा, तो वही वरदान ने भी अंदर से थोड़ा डरते हुए शनाया से कहा कि वह पिक्चर क्लिक कर देगा, वह वहीं पर खड़ा रहकर पोज दे। पर शनाया वरदान के हाथों में फोन देखकर बोली। शनाया बोली, यह फोन तुम्हारा ही है ना वरदान? वरदान बोला, हाँ मेरा ही है। शनाया बोली, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा यह शायद मेरा फोन है, एक्सचेंज हो गया शायद हम दोनों का फोन। वरदान अब डर चुका था। वरदान बोला, नहीं मेरा ही है। शनाया बोली, तुमने चेक थोड़ी ना किया। हे वरदान रुको, मैं चेक करती हूँ। इतना कहकर शनाया वरदान के पास आकर फोन पकड़ने ही वाली थी कि तभी वरदान बगल में शनाया के बैग को पकड़ते हुए दोनों फोन को अपने पास पकड़कर अचानक ही शनाया के करीब आया। पर तभी वरदान ने गिरने की एक्टिंग की, जिस कारण वरदान के हाथों में जो दोनों फोन थे वह गिरने ही वाले थे। अचानक से फोन गिरने से शनाया हड़बड़ा गई और झट से दोनों फोनों को पकड़ते हुए बड़ी बड़ी आंखों से वरदान की तरफ देखकर शनाया बोली, आराम से वरदान, देखा अभी गिर गया था फोन। वरदान बोला, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, वह मैं तुम्हें देख रहा था ना इसलिए। शनाया ने यह सुना तो वह थोड़ा शर्माने लगी। वरदान बोला, इनमें से तुम्हारा फोन कौन सा है? शनाया बोली, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि फोन किसका कौन सा है। वरदान बोला, हाँ शनाया, पर वॉलपेपर से हम पहचान सकते हैं क्योंकि तुम्हारे वॉलपेपर पर तुम्हारी पिक्चर लगी हुई है। शनाया बोली, और तुम्हारे वॉलपेपर पर किसकी पिक्चर लगी हुई है? वरदान बोला, वह सब छोड़ो ना, लाओ तुम्हारी पिक्चर लेता हूँ। शनाया के सवाल का जवाब वरदान ने नहीं दिया तो न जाने क्यों शनाया को वरदान के फोन के वॉलपेपर को देखने की इच्छा जागृत हो चुकी थी। अब तो बस उसे पहले वरदान के वॉलपेपर को देखना था। शनाया बोली, ऐसा क्या छुपा है तुम्हारे वॉलपेपर में जो तुम मुझे दिखा नहीं रहे हो? सच बताओ वरदान, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? वरदान बोला, कुछ नहीं, अदिति के बचपन की फोटो है, वही लगी रहती है मेरे फोन में हमेशा। वरदान ने इतना कहा तो शनाया बोली, अच्छा तो तुम यह मुझे दिखा क्यों नहीं रहे थे? वरदान बोला, अरे अदिति अब काफी बड़ी हो चुकी है और यह उसके बचपन की फोटो है, जब तुम हमसे मिली ही नहीं थी तब की। जब मैं तुमसे मिला तब मैं 15 साल का था और यह तब की फोटो है जब अदिति 5 साल की थी। चलो तुम पिक्चर्स लो, अभी तुम्हें और भी तो ड्रेस ट्राई करनी है। शनाया बोली, हाँ फिर तुम शॉपिंग करा रहे हो तो एक ड्रेस से तुम्हारा खर्चा पूरा नहीं कराने वाली हूँ मैं, अभी तो कम से कम 6-7 ड्रेस तो लूंगी ही। इतना कहकर शनाया ने वरदान से अपने पिक्चर्स क्लिक करवानी शुरू कर दी। वरदान ने शनाया की कुछ फोटोज तो ली और फिर फोन को साइड में रख दिया। शनाया बाकी ड्रेस भी ट्राई कर रही थी। शॉपिंग करते करते उन्हें काफी टाइम हो चुका था। शनाया ने टाइम देखा तो उसमें 5:30 बज रहे थे। शनाया वरदान से बोली, 5:30 बज गए हैं, एक काम करते हैं, मैं यहीं से तैयार होकर पार्टी के लिए निकलती हूँ, तुम भी यहीं से तैयार होकर पार्टी के लिए चलो, सामान ड्राइवर के हाथों घर भिजवा देते हैं। वरदान बोला, ठीक है। इतना कहकर वे दोनों तैयार होने के लिए चेंजिंग रूम में चले गए। दोनों तैयार होकर आए और वहां से सीधे पार्टी के लिए निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में अरमान बड़ा वाला कट चुका था क्योंकि आरवी तो उससे मिलने आई ही नहीं थी। उसके बाद जब अरमान ने पता लगाया कि आरवी कहाँ है तो उसे यह पता चला कि आरवी कैलिफोर्निया में नहीं है, उसकी कोई दूर की रिश्तेदार उससे मिलने आई थी तो वह उसके पास चली गई है। अरमान को यकीन नहीं हो रहा था कि आरवी उसे इस तरह बेवकूफ बनाएगी। उसने आरवी को फोन किया तो दूसरी तरफ से आरवी ने फोन कॉल रिसीव किया। अरमान आरवी से बोला, आरवी तुम कहाँ हो? तुमने मुझे मैसेज करके बुलाया था। आरवी बोली, सो सॉरी अरमान, मुझे अर्जेंट एक केस के लिए निकलना पड़ा। मेरी एक फ्रेंड है तो एक इमरजेंसी केस आ गया, इसके लिए मुझे आना पड़ा, हम बाद में मिलेंगे। अरमान बोला, बाद में कब आरवी?
आरवी बोली, मैं आज रात को ही यहाँ से निकल जाऊंगी। तो हम एक काम करते हैं, हम कल मिलते हैं, कल सुबह। अरमान बोला, तो तुम एक काम करो, कल सुबह मुझे यूएस में ही मिलो। हम दोनों यूएस में ही थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। आरवी का मन तो अरमान का मुंह तोड़ने का कर रहा था, पर फिर भी वह अच्छी बनते हुए बोली, ठीक है अरमान, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर तुम अभी आओगे यूएस के लिए? अरमान बोला, अभी नहीं, सुबह ही निकलूंगा। आज बहुत थक गया हूँ, अभी तो जाकर सीधा आराम करूंगा। आरवी बोली, यह भी ठीक है, चलो फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वहीं अरमान का तो पोपट हो चुका था। उसने शनाया को यह मैसेज डाल दिया था कि आरवी यूएस में है। किसी काम से उसे अर्जेंट यूएस आना पड़ा, पर वह कल सुबह आरवी को उसकी और वरदान की तस्वीर दिखा देगा, इसलिए वह चिंता ना करे। और वहीं अरमान को यह पता नहीं था कि शनाया के फोन से उसका नंबर ब्लॉक हो चुका है। शनाया को तो इस बारे में खबर ही नहीं थी। वहीं अरमान बेचारा यह सोच सोचकर खुशी खुशी होटल में जाकर आराम से टीवी देख रहा था कि कल तो वह आरवी को सारा सच बताकर वरदान को उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। वहीं शनाया भी बार बार वरदान से चिपक कर यही सोच रही थी कि बस आज की रात, उसके बाद आरवी नाम का कांटा उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। आखिर क्या होगा जब शनाया को यह पता चलेगा कि वरदान ने अरमान का नंबर ब्लॉक कर दिया है? तो वहीं क्या होगा वरदान का अगला कदम, और शनाया का क्या प्लान करके आई है पार्टी के लिए, जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको ये कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।